चेहलुम की मजलिस में गिरिया ज्यादा क्यों होता है? मैं साल भर मजलिस पढ़ता हूँ, आपका नौकर हूँ, मगर जितना जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है, कल रात मैंने मजलिस पढ़ी, आज रात पढ़नी है, अभी पढ़ रहा हूँ, जितना गिरिया चेहलुम की मजलिस में होता है उसका रंग ही कुछ और है। मैं तो ये समझाऊं ये वो गिरिया है जिसमें ज़ैनब की आवाज शामिल है, इसलिए कि बीबियों को रोने का मौका चेहलुम पर मिला। ज़ैनब ने करबला में ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया कि ऊंट बिठाया जाए तो बीबी महफिल से बाहर आए, खड़े ऊंट से गिर गई और गई कब्र हुसैन की तरफ और जाके खुद को कब्र हुसैन पे गिरा दिया और रोते हुए एक जुमला कहा, हुसैन तुम्हारी बहन शर्मिंदा है, जो अमानत तुमने दी थी साथ नहीं लाई। शाम से रिहाई हुई, बीबी ज़ैनब ने देखा कि अमारियों पे रंगीन कपड़े लगे हुए हैं। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन मैं इन महमिलों में नहीं बैठूंगी, इजअलूहा सौदा हत्ता यालम अन्नास नहनु फी अज़ाए औलाद ज़हरा, इन्हें काले कपड़ों में तब्दील करवाओ, ये पर्दे काले लगवाओ, कहो कि काले कपड़े लगाए जाएं ताकि जहां जहां से हम गुजरें लोग समझ जाएं कि हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। काले कपड़े पहनवाओ, काले कपड़ों का फलसफा, जहां जहां से सवारियां गुजरी लोग समझ जाएं हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। जनाब ज़ैनब से आकर इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा महमिलें तैयार हैं, सब बीबियों को बिठाइए। सारी बीबियां बैठ गईं, जनाब रबाब नजर नहीं है। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। इमाम ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मेरे साथ चलिए। आगे आगे इमाम सज्जाद, पीछे पीछे बीबियां। इमाम सज्जाद ने जिंदान शाम में कदम रखा, क्या देखा, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले से लगाए हो, ऐसे जनाब रबाब ने कब्र सकीना को सीने से लगाया हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता कह रही है, सकीना उठो, तुम रोजाना कहती थी ना कि मदीने कब जाएंगे, चलो महमिलें तैयार हो गई, चलो हमारे साथ मदीने चलो। सारी बीबियां जनाब रबाब के बराबर में बैठ गई। इमाम सज्जाद अपनी माँ के बराबर में ऐसे बैठे जैसे बच्चे बैठ जाते हैं। आहिस्ता से जनाब ज़ैनब ने कहा, भाभी काफिला तैयार है, भाभी उठो। अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी कहते हैं, जलते हुए खैमे से इमाम सज्जाद को लाना आसान था, कब्र सकीना से रबाब को उठाना मुश्किल था। फरमाया, भाभी काफिला तैयार है। तो एक मर्तबा चेहरा उठा के देखा जनाब ज़ैनब को और कहा, ज़ैनब मेरा मदीने